नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर कामाकाजी ड्रोन। आज हम इस ड्रोन के बारे में बताएंगे आपको। 1945 में दूसरे वर्ल्ड वार की बात है। जापान हार रहा था। ऐसे में उसने अमेरिका को बर्बाद करने की स्ट्रेटजी अपनाई। इसका नाम था कामिकाजे। दरअसल जापानी पायलट दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए जानबूझकर अपना प्लेन क्रैश कर देते थे। जापानी पायलटों के इस सुसाइड अटैक से कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है। देखा जाए तो ये पायलट दुनिया के पहले आत्मघाती हमलावर थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यूक्रेन में युद्ध जीतने के लिए इसी स्ट्रेटजी को अपनाया है। इसके तहत उन्होंने यूक्रेन के कई शहरों में ईरानी कामिकाजे ड्रोन से हमला कर रहे हैं। कीव में सोमवार को रूस ने 28 कामिकाजे या कहें शहीद 136 ड्रोन से हमले किए हैं। ये ड्रोन भी अपने दुश्मन को ठिकाने पर पहुंचकर क्रैश हो जाते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें भी कामिकाजे कहा जाता है। कामिकाजे ड्रोन यानी दुश्मन को मारने के बाद खुद सुसाइड कर लेना। ये छोटे बिना चालक वाले एयरक्राफ्ट होते हैं जो विस्फोटकों से भरे होते हैं। इन्हें दुश्मन के किसी टैंक या सैनिक के समूह खत्म करने के लिए भेजा जाता है। ये दुश्मन के इलाके में मंडराते रहते हैं और तभी हमला करते हैं जब कोई टारगेट नजर आता है। टारगेट से टकराने के बाद जोरदार धमाका करते हैं और खुद भी नष्ट हो जाते हैं। ईरान के कामिकाजे को शहीद 136 ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये मॉडर्न और ड्रोन अपने टारगेट पर हमला करने के लिए ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद लेते हैं। यह दूसरे ड्रोन की तुलना में सस्ते भी होते हैं। छोटे होने की वजह से रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता है। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से इन ड्रोन को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। कई इलाकों में हार के बाद पुतिन ने इन्हीं ड्रोन को जंग में उतार दिया है। जी हाँ दोस्तों, रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध में पिछले कुछ महीनों से कई मोर्चों पर कड़ी टक्कर मिल रही है। एक्सपर्ट इसकी वजह यूक्रेन को अमेरिका से मिले हार्म को मानते हैं। AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी हार्म को 1980 के दशक में दुश्मन के रडार को नष्ट करने के लिए डेवलप किया था। हार्म रूसी एयर डिफेंस रडार को तबाह कर रही है। इसकी वजह से रूसी एयरफोर्स यूक्रेन इलाकों में रूसी सैनिक को हवाई सपोर्ट नहीं दे पा रही है, यानी वे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से पुतिन की सेना को यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हटना पड़ रहा है। यूक्रेन के मोर्चे पर लगातार रूसी सेना हार रही है, लगातार पीछे हट रही है। अब ब्रिज की तबाही के बाद राष्ट्रपति पुतिन घर में ही घिर गए हैं। रूसी सांसद के कट्टर राष्ट्रवादी सांसद वेलवे का कहना है कि अब यूक्रेन को करारा जवाब देने का समय आ गया है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पलटवार करने के लिए ईरान से मिले घातक ड्रोन को जंग में उतारने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि रूस ईरान से इस तरह के सैकड़ों घातक कामिकाजे ड्रोन खरीद चुका है। जुलाई और अगस्त के महीने में रूस ने अपने सैनिकों को इस ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग के लिए ईरान भी भेजा था। एक ईरानी कामिकाजे ड्रोन की कीमत $20,000 यानी 16.5 लाख रुपए है। क्रूज मिसाइल की तुलना में ये काफ़ी सस्ते हैं। ऐसे में इनका इस्तेमाल रूस के लिए काफ़ी आसान है। पुतिन को इन कामिकाजे ड्रोन से अभी तक यूक्रेन रणनीतिक बढ़त तो नहीं मिली है, लेकिन वह इन ड्रोन की मदद यूक्रेन में दहशत फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। यही वजह है कि रूस कुछ दिनों से हर रोज कामिकाजे ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट जस्टिन क्रम्प कहते हैं कि यह ड्रोन काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। ऐसे में एयर डिफेंस इन्हें काउंटर नहीं कर पाता है। हालांकि इससे शोर ज़्यादा होता है, जैसे कोई बिना साइलेंसर वाली बाइक हो। यूक्रेन ने सोमवार को रूस को कामिकाजे ड्रोन देने पर ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इससे पहले सितंबर के अंत में यूक्रेन ने रूस को कामिकाजे ड्रोन देने पर ईरान के सामने विरोध भी जताया था। यूक्रेन के ईरान के अनफ्रेंडली रवैये के चलते राजनयिक रिश्तों की सीमित करने की धमकी दी थी। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रूस को हथियार की सप्लाई करना एक अनफ्रेंडली एक्ट है जो यूक्रेन और ईरान के बीच संबंधों के लिए एक गंभीर झटका है।
विदेश मंत्रालय ने इस तरह के अनफ्रेंडली एक्ट के जवाब में ईरान के राजदूत को कीव से जाने को कहा और कीव में ईरानी दूतावास के राजनयिक कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने का फैसला किया। यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने शहीद 136 ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने रूस को ड्रोन की सप्लाई से इनकार किया है और इन दावों को निराधार बताया है। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूस की सेनाएं अगस्त के महीने से ही यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। पिछले दिनों जब कीव में हमला शुरू हुए तो एक बार फिर यह बात सामने आई कि यूक्रेन में ईरान का बना ड्रोन शहीद 136 रूस की सेना का मददगार बना हुआ है। द गार्जियन ने 7 अक्टूबर को बताया कि रूस ने यूक्रेन के जपोरिजिया में ईरानी कामिकाजे ड्रोन से हमला किया था। जपोरिजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रीजनल गवर्नर अलेक्जेंडर स्टारुख ने बताया कि ईरानी शहीद 136 ड्रोन ने शहर में 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। हालांकि ये टारगेट को नुकसान पहुंचाने में काफ़ी कारगर हैं। दुनिया भर के कई देशों ने कामिकाजे ड्रोन का प्रयोग करने की बात स्वीकार की है। वहीं कई देशों ने सीक्रेट हमलों में इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके होने की बात नहीं मानी। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरानी समर्थित मिलिशिया ने इस साल इराक में अमेरिकी ठिकानों पर 10 हमलों में ऐसे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अजरबैजान ने पिछले कुछ वर्षों में आर्मेनिया सेना के खिलाफ तुर्की में बने ऐसे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इससे अजरबैजान को आर्मेनिया पर बढ़त बनने में मदद मिली है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी 2019 में सऊदी ऑयल फैसिलिटी को उड़ाने के लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल किया है। सबसे एडवांस है रूस, चीन, इजराइल और तुर्की के पास कामिकाजे ड्रोन है, लेकिन अमेरिका के कामिकाजे ड्रोन इन सबसे एडवांस है। अमेरिकी कामिकाजे ड्रोन सबसे सस्ते हैं और इनके 2 वेरिएंट हैं, स्विचब्लेड 300 सुसाइड ड्रोन और स्विचब्लेड 600 सुसाइड ड्रोन। स्विचब्लेड 300 सुसाइड ड्रोन का वजन मात्र 2.26 किलोग्राम होता है या 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। इससे सामान्य बैग में भी ले जाया जा सकता है। वहीं स्विचब्लेड 600 का वजन 22 किलोग्राम तक होता है। यह 40 से 45 मिनट तक हवा में रह सकता है। ये लाइटनिंग वेपन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन के इलाके में मंडराते रहते हैं और तभी हमला करते हैं जब कोई टारगेट नजर आता है। ये मिसाइल और ड्रोन का मिक्स है। यूक्रेन के पास तुर्की में बने बड़े बेयर कतार TB2 ड्रोन हैं जो घातक हमले करने में सक्षम है। इस ड्रोन से यूक्रेन ने रूस की तेल से भरी पूरी ट्रेन उड़ा दी। ये ट्रेन रूस की सेना के ईंधन सप्लाई करने जा रही थी। यूक्रेन ने बेयर कतार के जरिए ही फरवरी में रूसी सेना का विशाल काफिला कीव में नहीं आने दिया था। इस दौरान बेयर कतार ने रूस के हजारों टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया था। यही नहीं, खार्किव के पास भी इस ड्रोन ने रूस की सेना में भीषण तबाही मचाई थी। रूस की सेना के एक पूरे कॉलम को इसने नष्ट कर दिया था। यूक्रेन के पास अमेरिका का स्विचब्लेड ड्रोन यानी कामिकाजे है जो इतना सटीक है कि एक व्यक्ति तक को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे लगभग 300 ड्रोन भी दिए हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। एक बड़े ड्रोन से उलट स्विचब्लेड की लॉन्चिंग के लिए ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। मिसाइल से अलग ये आपको टारगेट की शिनाख्त का वक्त देता है और सतर्क करता है और फिर मिसाइल ड्रोन निशाने पर वार करता है। तो ये थी दोस्तों कामिकाजे ड्रोन की जानकारी, और ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।